से फैसलों में क्या रुकावट? ये सेनेट की इलेक्शन का मसला नहीं है, एक फर्द को टिकट देने या टिकट ना देने का मसला नहीं है, लेकिन बात कुछ और है। उनकी बात मानी भी जाती रही है, उनका मान रखा भी जाता रहा है और उनका मान रखना भी हम सब चाहते हैं। लेकिन मामला जहाँ पार्टी के उसूलों का होगा तो हम सब MQM के लाखों कारकुनान मजबूर हैं। फारूक सत्तार का आज बड़ा इंकशाफ करने का ऐलान। कहा ये सेनेट इलेक्शन का मसला नहीं, ना ही किसी को टिकट देने का मसला है, बात कुछ और है। कोई माई का लाल मेरे MPA की कीमत नहीं लगा सकता, आज बड़ा ऐलान करूंगा। PSP के रहनुमा रजा हारून ने फारूक सत्तार को 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा फारूक सत्तार जिस MQM की बात करते हैं उसका किरदार मशकूक है। MQM वाले सेनेट टिकट पर लड़ रहे हैं, जनरल इलेक्शन में तो एक दूसरे के घरों पर हमले करेंगे। अवामी अदालत ने मेरी नाअहली मुस्तरद कर दी। मैंडेट को छीनने का सिलसिला रुकना चाहिए, मेरे नहीं मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश की जा रही है, मुकदमात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, नैब रेफरेंसेस और जलसों के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत में पेशी। ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। इस्तिगासा के 5 गवाह भी तलब। मरियम नवाज की बेटी महनूर की एहतसाब अदालत में एंट्री। नवाज शरीफ महनूर को अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह करते रहे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं नवाज शरीफ ने नवासी को भी सियासत सिखाने का फैसला कर लिया। तौहीन अदालत केस में तलाल चौधरी की पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग रहनुमा की 3 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा वकील करने में कितना वक्त लगता है, क्यों ना 3 साल दे दें। सुप्रीम कोर्ट का वजीर मुमलिकत को शो कॉज नोटिस। समाअत मंगल तक मुलतवी। ख्वाजा साद रफीकी ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। ज़िमनी इंतखाब कब तक हो सकेगा? आम इंतखाबात से कितना अरसा पहले ज़िमनी इंतखाब हो सकता है? हम अब किसी फरीक को क्या रिलीफ दे सकते हैं? दरख्वास्त खारिज भी कर दें तो PTI के हामिद खान को फिर भी फायदा नहीं होगा। जस्टिस असमत सईद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में आसमा ईरानी कत्ल केस की समाअत। KP पुलिस को अच्छा कहने पर फवाद चौधरी तलब। दूसरों पर तनकीद की जाती है, अपनी पुलिस अच्छी लगती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आसमा कत्ल केस में IG खैबर पख्तूनख्वा पेश। पुलिस को रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी स्मगलिंग केस की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला और खारजा तलब। इदारों के आपस में मुआवनत के मसाइल हैं, इंसानी स्मगलर का नासूर खत्म करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। के बाद FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मंडी बहाउद्दीन, फालिया और शेखुपुरा से मजीद 3 गिरफ्तार। सरगोदा से पकड़े गए इदरीस को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मतरूका वक्फ इमलाक केस की समाअत। आसिफ हाशमी किधर है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। पासपोर्ट इशू नहीं हुआ, वकील का जवाब। इज्जतदार आदमी को इज्जत के साथ वापस लाना चाहते हैं। आसिफ हाशमी 3 हफ्तों में पाकिस्तान आ जाएं, पकड़ा नहीं जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजारत खारजा को आसिफ हाशमी की दस्तावेजात तैयार करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की नामजदगी। सिंध से रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो, सिकंदर मेंद्रियो, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मोहम्मद अली शाह इमामुद्दीन, कुरतुलैन ऐनी, कृष्णा कुमारी के नाम फाइनल। थर की कृष्णा कुमारी बनी 24 न्यूज़ की मेहमान। मर्दान में ANP के
जिला नाज़िम का मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स पर तशद्दुद। 24 न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला परवेज खट्टर का एक्शन रिपोर्ट तलब। कहा, पख्तूनख्वा में बदमाशी की इजाजत नहीं दे सकते। अब पुलिस कार्रवाई करे तो इसे सियासी इंतकाम का रूप ना दिया जाए। सवात हमले की जिम्मेदार काबुल हुकूमत नहीं, लेकिन हमला अबर अफगानिस्तान से ही आए। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। वजीर खारजा कहते हैं, अफगान हुकूमत और आलमी बरादरी पाकिस्तान में मुकीम लाखों अफगान पनाह गजीनों की वतन वापसी को यकीनी बनाए। विफाकी तालीमी इदारों के डेली वेजेस मुलाजमीन का एहतसाब, अदालत के बाहर एहतजाज। वज़ीर गेट के खिलाफ नारेबाजी, नवाज शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश। कराची में चीनी बाशिंदे के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। मालदीव्स की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज गिरफ्तार। हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सदर की गिरफ्तारी या मुआवजे से मुतल्लिक अदालती फैसले से रोक दिया। भारत का जंगी जनून, एटमी हथियार ले जाने की अहलियत रखने वाले अग्नि 1 का तजुर्बा कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तजुर्बा उड़ीसा के साहिली इलाके में किया गया। वज़ीर आज़म पकोड़े बेचने को रोजगार का बेहतरीन जरिया करार देने का बयान देकर फंस गए। बेंगलोर में तलबा ने मोदी के नाम के पकोड़े बेचने का कैंप लगा लिया। पुलिस का छापा, मुतादिद गिरफ्तार। चीन में बेकाबू बस खातून को कुचलती हुई दीवार से जा टकराई। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। फाइनल तक जा पहुंचा, आखिरकार पकड़ा ही गया।